एक सलाह जरूर हम आपको देना चाहेंगे कि हम आपको अलग अलग शोध जो चल रहे हैं दुनिया में उनके बारे में बताते हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वो सब हम आपको बताते हैं। कौन कौन सी आपके काम की खबरें होती है वो भी बताते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने आपको इस दवाई के बारे में बताया, आइवरमेक्टिन के बारे में, इसे सिर्फ हमारे कहने पर आप मत ले लीजिएगा। जब भी अगर आपको लगे कि आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर कर लीजिए और उसके बाद इस दवाई का आप प्रयोग कीजिए। सीधे बिना किसी डॉक्टर से सलाह किए इस दवाई को मत लीजिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है। इस बारे में इस बात को जरूर याद रखिएगा। पिछले करीब 2 महीनों से पूरा भारत लॉकडाउन में था। हालांकि अब इसमें रियायतें मिलने लगी हैं और लोग अपने काम पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोगों ने अपना सबसे ज्यादा समय अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस पर और टीवी देखते हुए बिताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन हो या ना हो, एक वयस्क व्यक्ति अपने जीवन के 34 वर्ष मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेस की स्क्रीन को देखते हुए ही बिता देता है। ब्रिटेन में 2000 लोगों पर किए गए एक रिसर्च के मुताबिक 18 से 80 वर्ष तक के लोग साल में औसतन 4886 घंटे इन्हीं गैजेट्स के साथ बिताते हैं। इस हिसाब से 18 से 80 वर्ष की उम्र का हर व्यक्ति अपने जीवन भर में करीब 3,01,733 घंटे मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप्स, गेमिंग डिवाइसेस और टीवी देखते हुए बिता देता है। ये समय 34 वर्ष के बराबर है, यानी किसी ना किसी स्क्रीन को देखते हुए एक व्यक्ति अपने 34 वर्ष बिता रहा है। इस सर्वे के मुताबिक मोबाइल फोन पर लोग हर दिन औसतन 2 घंटे 25 मिनट बिताते हैं। यह साल भर में 882 घंटे 5 मिनट के बराबर है। लैपटॉप पर लोग प्रतिदिन औसतन 4 घंटे बिताते हैं। साल भर में यह स्क्रीन टाइम 466 घंटे के बराबर हो जाता है। टीवी देखते हुए लोग औसतन हर दिन करीब 3 घंटे 30 मिनट बिताते हैं, जो एक साल में 1277 घंटे के बराबर होता है। ऑनलाइन किताबें पढ़ने पर लोग औसतन सिर्फ 42 मिनट हर रोज बिताते हैं, यानी साल भर में सिर्फ 255 घंटे। टैबलेट्स पर लोग 1 घंटा 39 मिनट औसतन खर्च करते हैं। यह हुआ साल भर में 602 घंटे। और गेमिंग डिवाइसेस पर बीतने वाला औसतन समय जो है वो 1 घंटा और 3 मिनट है, यानी पूरे वर्ष लोग औसतन करीब 383 घंटे गेम्स खेलते हैं। कुल मिलाकर हर दिन लोग औसतन 13 घंटे 20 मिनट किसी न किसी गैजेट की स्क्रीन को देखते हुए बिताते हैं, जो साल भर में 4866 घंटों के बराबर है। साइबर मीडिया रिसर्च के मुताबिक भारत के लोग फिलहाल साल भर में औसतन 1800 घंटे अपने मोबाइल फोन पर बिताते हैं। ये 75 दिनों के बराबर है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च फर्म के मुताबिक वर्ष 2024 तक भारत के लोग प्रतिदिन 255 मिनट मोबाइल फोन पर बिताने लगेंगे और ये 4 घंटे 25 मिनट के बराबर है। यानी भारत में 18 से 80 वर्ष के लोग अपने जीवन के 12 वर्ष औसतन सिर्फ मोबाइल फोन पर बिताने लगेंगे। इनमें दूसरे डिवाइसेस और गैजेट्स शामिल नहीं हैं। अगर बाकी गैजेट्स को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि इस मामले में भारत ब्रिटेन के लोगों से भी आगे निकल जाए। वैसे तो खाना खाकर आराम से सो जाने का समय है ये, लेकिन हम इस समय आपके साथ चाय पर चर्चा करना चाहते हैं। चाय को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। कई लोगों के दिन की शुरुआत बिना चाय के होती ही नहीं। बहुत सारे लोग तो शिकायत करते हैं कि अगर उन्हें सुबह उठते ही एक अच्छी कड़क चाय ना मिले तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का अंग है। चाय की प्याली से मेहमानों का स्वागत करना सभ्यता की निशानी मानी जाती है। और अगर कोई चाय ना पिलाए तो कहा जाता है कि देखो, उसने एक कप चाय भी नहीं पूछी। आप सोच रहे होंगे कि हम चाय के बारे में इतनी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इंटरनेशनल टी डे। वैसे तो भारत समेत कई चाय उत्पादक देशों में वर्ष 2005 से ही 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस प्रस्ताव को वर्ष 2019 में स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर आज हम आपको चाय से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और बातें बताना चाहते हैं। वैसे तो आप हर रोज हर दिन चाय पीते हैं, चाय आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन आपने चाय के बारे में कभी इतना सोचा नहीं होगा।
चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। चाय से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार चाय पीने की शुरुआत 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। भारत में चाय का उत्पादन असम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1835 में शुरू किया था। चाय उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया का करीब 20% चाय उत्पादन भारत में होता है। कहा जाता है कि दुनिया में 1500 से ज्यादा प्रकार की चाय पी जाती है। चाय अफगानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय है। दुनिया में 300 करोड़ कप चाय हर रोज पी जाती है। 300 करोड़ कप। भारत में एक व्यक्ति एक महीने में लगभग 26 कप औसतन चाय पीता है और भारत में जितनी चाय उगाई जाती है उसकी 70% भारत में ही इस्तेमाल भी हो जाती है, क्योंकि भारत में लोग चाय के बहुत शौकीन हैं। हमारे देश में आपने देखा होगा, चाय हम अपनी सुबह जब शुरू करते हैं तो चाय पीते हैं, शाम को भी चाय पीने का हमारे यहाँ रिवाज है। अगर कोई मेहमान आता है तो उसका सम्मान करने के लिए भी हम चाय उससे जरूर पूछते हैं और चाय पेश करते हैं। अगर सर्दी, गर्मी, बरसात कैसा भी मौसम हो, मौसम अच्छा हो रहा है तो चाय मांगते हैं, खराब है तो चाय मांगते हैं, थकान हो रही है तो भी चाय पीते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं अगर दोस्त आसपास बैठे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि चाय हमारे जीवन का कैसे एक No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.